अरे दोस्तों आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड 2020 साइंस के मॉडल सेट 2026 के 10वां सब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं मॉडल सेट 2026 साइंस के 10वां सवाल है। श्रेणी क्रम संयोजित प्रतिरोधकों एवं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2020 साइंस के मॉडल सेट 2026 के सवालों का। दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए साइंस के ऑब्जेक्टिव का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2020 मैथ के मॉडल सेट 2026 के सवालों का। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ क्या है दोस्तों, श्रेणी क्रम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप ध्यान दीजिए, यहाँ दो सवाल एक साथ पूछ लिया गया है। क्यों? क्योंकि कितने नंबर का सवाल है, आप ध्यान दीजिए कितने नंबर का है, तो ये 6 नंबर का सवाल है। यहाँ दो सवाल कंबाइन है। क्या क्या है, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है और दूसरा समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर है दोस्तों, 6 नंबर, 5 1 6 नंबर। अगर इसे अंत तक देखते हैं इस वीडियो को तो 6 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम में क्या कीजिएगा, कॉपी पे उत्तर लिखिएगा। और क्या है, तो पहले श्रेणी क्रम के लिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, एक आकृति बनाते हैं, एक परिपथ बनाते हैं। आइए परिपथ बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक परिपथ हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, ये परिपथ बना है, जब बैटरी है इसका क्या है, विभवांतर भी हो जाएगा। और ये क्या है, यह स्विच है, स्विच एस हो गया। इससे कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है, तो धारा आई प्रवाहित हो रहा है। और यहाँ निकल के क्या रहा है, धारा आई यहाँ निकल रहा है। ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा R2, और ये क्या हो गया R3। यहाँ 3 प्रतिरोध है, यह पहला प्रतिरोध हो गया, यह दूसरा प्रतिरोध है, यह तीसरा प्रतिरोध है। तीनों क्या किए हैं, श्रेणी क्रम में सजाया है। यहाँ नामांकन कर दीजिए, यह क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, B हो जाएगा, ये बिंदु C हो जाएगा और ये बिंदु क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। इस बात को आइए लिखते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि R1 R2 तथा R3 3 प्रतिरोध है। माना कि R1 R2 तथा R3 3 प्रतिरोध है, जिसे परिपथ में श्रेणी क्रम में सजाया गया है, ऐसा कि आकृति में दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है, मान लिए कि R1 R2 R3 क्या है, 3 प्रतिरोध है। यहाँ देखिए R1 R2 R3 क्या है, 3 प्रतिरोध है। तीनों क्या किया है, ये जो परिपथ है ना जिसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में सजाया है, जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं। तीनों परिपथ क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में सजा दिए हैं। अब देखिए इस परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए इस परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना मान लेते हैं, RS। और क्या होगा दोस्तों, विभवांतर V तथा विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है। आप ध्यान से समझिए और लिखना सीखिए कि कैसे हम आकृति को लिखते हैं। क्या लिख लिए, मान लिए कि R1 R2 R3 क्या है, 3 प्रतिरोध है, जिसको परिपथ में श्रेणी क्रम में सजाया है। आप आकृति बिल्कुल देख सकते हैं। तो इस तीनों का जो है ना समतुल्य प्रतिरोध क्या माने हैं, RS मान लिए हैं। और इस परिपथ का विभवांतर कितना है दोस्तों, तो यहाँ विभवांतर भी हो गया है। यहाँ भी देख रहे हैं जो बैटरी लगा है ना, कितना विभवांतर का है, तो भी विभवांतर का है। और विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ I प्रवाहित हो रहा है और यहां से निकल रहा है। अब ध्यान दीजिए, विभवांतर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि विभव का अंतर होता है विभवांतर। तो यहां देखिए दो अलग अलग छोर है ना, इसलिए इस सब का विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, A से लेकर कहां तक, B तक, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। फिर यहां से देखिए यहां से लेकर कहां तक, तो ये C तक क्या हो जाएगा, इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और फिर C से लेकर कहां तक, D तक क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए, A और B के बीच का विभवांतर क्या होगा, V1 होगा। B और C के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और C और D के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, V3 होगा। क्यों? क्योंकि दो छोर के बीच का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन इस पूरे का, इस तीनों का समतुल्य विभवांतर क्या होगा, V होगा। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अब क्या हो जाएगा दोस्तों, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2
प्लस V3, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। और हम लोग जानते हैं किससे, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है, तो ओम के नियम से होता है, ओम के नियम से, ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 5 नहीं बल्कि 6 नंबर में आता है। और इससे सिर्फ 6 नंबर में नहीं पूछेगा ना, तो ऐसा नहीं कि इससे सवाल नहीं आएगा, इससे सवाल निश्चित रूप से सवाल रहता ही है दोनों सिटिंग एग्जाम में, चाहे वो 1 नंबर में पूछे, चाहे 2 नंबर में पूछे, चाहे 6 नंबर में पूछे, कोई ना कोई सवाल जरूर इससे रहता है। इसलिए ओम का नियम आप क्या कीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर दीजिए, और अगर कमेंट कीजिएगा तो अलग से वीडियो बनाकर हम अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों ओम के नियम क्या कहता है, बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है, क्या होता है, V बराबर होता है I और क्या होता है, R होता है, यही ना होता है, V बराबर IR। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मानते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब V बराबर IR हुआ तो यहाँ क्या है, V का मान क्या है, अलग अलग है, V1 V2 V3 है कि नहीं है, तो ध्यान से देखिए, लेकिन सबका क्या है, प्रतिरोध तो अलग अलग है, लेकिन धारा क्या है, इस सब से आगे प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अच्छे से समझिए। V क्या है, अलग है, R क्या है, अलग है, लेकिन I क्या है, सब में एक ही जा रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, V1 V2 V3 निकालेंगे, किस फॉर्मूला से, तो ओम के नियम से। जिस तरह से V बराबर IR हुआ है, उस तरह से क्या हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, I तो वही है लेकिन क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, V2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर I तो वही रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। फिर V3 बराबर क्या हो जाएगा, I तो वही रहेगा लेकिन क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR, ये बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है। आप इसे क्या कीजिए, इस पे न्यूमेरिकल 3-4 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जिस तरह से क्या होता है, V बराबर IR, उस तरह से क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर क्या होगा, IR3। क्यों, क्योंकि यहां देख सकते हैं आकृति में, क्या देख सकते हैं कि इस परिपथ से धारा I प्रवाहित हो रहा है, लेकिन यहां विभवांतर क्या है, V1 है और क्या है, प्रतिरोध R1 है। यहाँ क्या है, V2 है और प्रतिरोध R2 है। यहाँ V3 है और प्रतिरोध क्या है, R3 है। इसीलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, V1 बराबर होगा IR1, V2 बराबर होगा IR2 और V3 बराबर होगा IR3। अब क्या करेंगे, जोड़ने पर, यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे जोड़ने पर आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या हो जाएगा IR1 प्लस IR2 और प्लस क्या हो जाएगा, IR3। क्या किए, आप यहां अच्छे से ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना होगा कि इस तीनों को जोड़ दिए हैं, तो V1 दाहिना वाले को दाहिना तरफ जोड़े हैं और बायां वाले को बायां तरफ जोड़े हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 सब इधर जुड़ गया और उसी तरह इधर जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या है, तो यहां समीकरण 1 को देखिए, अच्छे से देखिए, क्या है, यहाँ V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर है, तो V के बराबर है। क्यों, क्योंकि इस पूरे परिपथ का समतुल्य परिपथ कितना होता है, V होता है, इसलिए सब अलग अलग V1 क्या है, जुड़ के V बनेगा। तो यहाँ क्या हो सकता है दोस्तों, V बराबर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ क्या है, I सब में ना है, तो I के कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I इंटू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, क्या आ गया, तो यहां से आ गया V बराबर I कॉमन लिए है, क्यों, क्योंकि ये सब में है I और गुणा में भी है, तो जैसे ही I कॉमन लेंगे यहाँ R1 बच जाएगा, यहाँ R2 बच जाएगा, यहाँ R3 बच जाएगा, जो कि यहाँ हम लिखे हैं। अब ध्यान दीजिए, किससे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 को देखिए, 2 बराबर क्या है, V बराबर IR, कहां से आया है, ओम के नियम से। और समीकरण 3 में क्या है, V बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, यह क्या आया है, तो इसको परिपथ से इसको हल करके यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। तो देखिए V बराबर, ये भी बराबर है V के और ये भी बराबर है V के, तो क्या हो जाएगा, IR इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा IR बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस R2 और प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि V के बराबर IR है और V के बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तो ये क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, जो कि यहाँ लिख दिए। अब क्या करते हैं, इस I को, क्योंकि इधर क्या है, गुना में है ना, इधर क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा IR, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 और प्लस क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। दोस्तों अब यहां ध्यान दीजिए, क्या ध्यान दिए कि चूंकि यहां क्या है,
आई क्या है दोस्तों, यहाँ गुना में है, इधर क्या आ जाएगा बटा में। तो आई आर पहले से था तो आई आर पहले से है ये है, चूंकि गुना में आई था ना तो बटा में आ गया है, तो बटा में आई आ गया है। अब बराबर क्या बच जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या हो जाएगा, आई से आई कट जाएगा, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या हो गया दोस्तों, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, आप यहाँ देख रहे हैं कि आई यहाँ क्या था, गुना में था ना, इधर आ गया बटा में, तो आई और बटा में आई हो जाएगा, आई और बटा में आई, तो आई से आई कट गया, बच गया क्या आर, तो आर बराबर क्या आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। आप इसे क्या कीजिए, अच्छे से जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है और इस पे कम से कम 3-4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ कर देंगे क्या, यहाँ सीधे लिख लेंगे अतः श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध उनके योगफल के बराबर होता है। आप यहाँ देख रहे हैं, और एक बात और याद रखिए, समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम का है कि श्रेणी क्रम का है, बहुत ही आसान है। समतुल्य प्रतिरोध है ना, हमेशा श्रेणी क्रम का बड़ा होगा प्रत्येक प्रतिरोध से। याद रखिए क्या, कि समतुल्य प्रतिरोध हमेशा बड़ा होगा श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोधों से, इसको ध्यान में रखना है। तो ये कितना नंबर का है, कभी कभी डायरेक्ट यही 6 नंबर पूछ देता है, इसलिए आप क्या कीजिए, इसे अच्छे से कंप्लीट कीजिए और कॉपी कलम उठाइए और इसको अच्छे से नोट कीजिए और कम से कम 20 से 25 दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि उनका भी अच्छे से तैयारी हो जाए। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। आइए इसमें क्या करते हैं, तो हम लोग बनाते हैं किसको, समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉपी पे उत्तर लिखिएगा और क्या करेंगे, आकृति बनाएंगे। आइए आकृति बनाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, तो ये बैटरी है जिसका विभवांतर क्या है, V है। ये क्या है, यह स्विच है और ये से किस धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा I प्रवाहित हो रहा है और निकल के कौन सा धारा आ रहा है, तो धारा I यहाँ से निकल कर आ रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यह क्या हो गया, यह हो जाएगा R1, ये क्या हो जाएगा R2, ये क्या हो जाएगा R3 है। कौन सा संयोजन है, यह समांतर क्रम संयोजन है। आप देख रहे हैं तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के समांतर है। इसका नाम रख दीजिए, इसका नाम हो जाएगा A और इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका नाम हो जाएगा B। इसी बात को देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये कौन सा संयोजन है, तो यहाँ लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन के लिए। ये कौन सा संयोजन है, तो यहाँ व्यंजक प्राप्त करेंगे समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो आइए क्या है, तो मानेंगे, माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध है, जिसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। आप यहाँ ध्यान दीजिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध है, जिसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोध है और इसको क्या किया गया है, समांतर क्रम में परिपथ में जोड़ा गया है। इसका समतुल्य प्रतिरोध R, विभवांतर भी तथा विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये तीनों प्रतिरोध है ना, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या है, R है, विभवांतर क्या है, V है और धारा क्या है, I प्रवाहित हो रहा है। लेकिन खास बात यहाँ क्या है, क्योंकि यह समांतर क्रम में है, इसीलिए यह धारा क्या है, 3 में जाता है ना तो बढ़ जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, ये हो जाएगा I1, यहाँ से प्रवाहित होगा I2 और यहाँ से प्रवाहित क्या होगा I3। फिर यहाँ जाके क्या होता है, सब मिलके I बन जाता है। यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 और प्लस क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से होता है V बराबर क्या होता है, I/R होता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, R को इस पार लाएंगे, यहाँ से हो जाएगा V बटा में R बराबर क्या आ गया, I आ गया और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर V और बटा में क्या हो जाएगा R। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब आपको ध्यान देना है, ओम के नियम से क्या आ गया है, I बराबर V बटा में R, समीकरण 1। तो उसी तरह से यह क्या है, इस आप यहाँ ध्यान दीजिए, R1 के लिए I1 धारा है,
R2 के लिए I2 धारा है और R3 के लिए I3 धारा है, लेकिन विभवांतर समय कितना है, V है। तो क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I1 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में, ध्यान दीजिए V बटा में क्या है, R है ना, यहाँ I1 है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, I2 बराबर V बटा में क्या हो जाएगा, R2। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में R3। अब क्या करेंगे, यहाँ भी सबको जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा प्लस I2 हो जाएगा प्लस I3 बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में R1 प्लस V बटा में R2 प्लस क्या हो जाएगा, V बटा में R3। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, ध्यान क्या देना होगा, I1 I2 I3 तीनों क्या बनता है, I बनता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ क्या है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इसको हटा के हम I लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हटा के क्या लिखेंगे, I बराबर क्या आ जाएगा, तो I बराबर आ जाएगा, ध्यान दीजिए V क्या है, तीनों में ना है, तो V कॉमन ले लेंगे। जैसे ही V कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3, यही क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ध्यान दीजिए V क्या था, तीनों में था, गुना में था, जैसे V कॉमन लिए है ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो 1 बटा में R1 प्लस का प्लस 1 बटा में R2, फिर प्लस है तो प्लस, फिर क्या V बाहर आ गया तो 1 बटा में R3, 1 बटा में R3 हो गया ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, चूंकि ओम के नियम से पहले ही निकाल चुके हैं, I बराबर V बटा में R, तो क्या लिख सकते हैं, I को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, V बटा में R। यह V क्या है, इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, V अब बराबर क्या बच जाएगा, इधर V R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3, यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण कहाँ से, 1 से, क्या I बराबर V बटा में R। अब यहाँ से देखिए, इसे समझिए, I बराबर क्या है, V बटा में R, कहाँ से आया है, तो ओम के नियम से, लेकिन हम I बराबर क्या निकाले हैं, V इंटू 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3, तो I को हटा के हम क्या लिख दिए हैं, V बटा में R, तो V बटा में R लिख दिए हैं कि V क्या था, इधर गुना में था, इधर बट्टा में ना आएगा तो बट्टा में आ गया, तो V से भी क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से क्या बच गया 1 बटा में R बराबर क्या आ गया, 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3, यही क्या हो गया, हमारा व्यंजक हो गया। अब क्या कीजिए, इस फॉर्मूला को ज़हन में अच्छे से बैठा लीजिए, क्यों, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, क्या, कौन सा समूहन है, तो आपको ध्यान रखना है, समांतर क्रम समूहन। कौन सा समूहन है, समांतर क्रम समूहन या पार्श्व समूहन भी इसको कहते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, 1 बटा में R बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे अतः करके, क्या लिखेंगे, अतः, कैसे लिखेंगे, आप लिखना समझिए, यहाँ R क्या है, पूरे पर्पस का क्या है, समतुल्य प्रतिरोध है, तो यहाँ क्या है, इसका उल्टा ना है, व्युत्क्रम है, यहाँ लिखेंगे अतः समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। क्या लिखे हैं, अतः में समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर है। ये 6 नंबर का सवाल है, कॉपी कलम उठाइए और इसको अच्छे से नोट कीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।